तो एक सवाल है जो शायद हम सबको ही परेशान करता है। 2018 में दावा किया गया था कि भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। हाँ, ये दावा तो हुआ था। तो अगर ऐसा है, फिर आज भी ये पावर कट और बिजली की समस्याएं इतनी आम क्यों हैं? तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमें जो पता चला है वो ये कि भारत की बिजली समस्या असल में बिजली बनाने की नहीं है, नहीं, उत्पादन की नहीं है, बल्कि उसे हम तक पहुंचाने की है। और यहाँ जो असली विलन है वो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जिसे हम TND लॉस भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये जो TND लॉस का आंकड़ा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। अच्छा। भारत में पावर प्लांट से हमारे घरों तक आते आते लगभग आप मानिए 15 से 16% बिजली रास्ते में ही बर्बाद हो जाती है। 15%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब इसकी तुलना आप चीन से कीजिए, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 2% है। सिर्फ 2। तो ये अंतर बहुत बड़ा है और ये जो बर्बादी है ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। कितना बड़ा? देश की GDP का लगभग 2%। मतलब आसान भाषा में कहें तो हम हर साल अरबों रुपए बस हवा में उड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात भी है, जहाँ इतनी बड़ी समस्या होती है वहीं एक $multi-trillion का मौका भी छिपा होता है। हाँ, ये तो है। और ये मौका 2 खास क्षेत्रों में उभर रहा है। पहला है सोलर एनर्जी और दूसरा है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो अगर समस्या पुराने और लीकेज वाले ग्रिड में है, तो समाधान का पहला हिस्सा कहाँ से आता है? मैंने सुना है कि इसका जवाब हमारी छतों पर है। क्या ये सच है कि सोलर पावर अब इतनी सस्ती हो गई है? बिल्कुल, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। 2009 में सोलर से 1 यूनिट बिजली बनाने की लागत पता है कितनी थी? कितनी? लगभग 22 रुपए। ओहो। और आज वो घटकर सिर्फ 1.6 रुपए प्रति यूनिट रह गई है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 22 रुपए से सीधा 1.6 रुपए? हाँ, 1.6 रुपए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब 10-12 साल में कोई चीज 90% से ज्यादा सस्ती हो जाए, ये तो हमने सिर्फ मोबाइल डेटा के साथ होते देखा है। और इसी गिरावट ने पूरा खेल बदल दिया है। अब हमें बड़े बड़े पावर प्लांट्स पर उतना निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हर घर, हर फैक्ट्री अपनी छत पर एक छोटा पावर प्लांट लगा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि हम उस पुराने लीकेज वाले ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। मतलब एक विकेंद्रीकृत मॉडल। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे घर की छत पर सोलर पैनल है, मैं अपनी बिजली खुद बना रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जरूरत से ज्यादा बिजली बनाऊंगी और उसे ग्रिड में वापस भेजना चाहूंगी। बिल्कुल। तो हमारा पुराना वो घूमने वाला मीटर इसका हिसाब कैसे रखेगा? मुझे लगता है वो तो फेल हो जाएगा। हाँ, वो फेल हो जाएगा। और ठीक इसी 2 तरफा लेन देन को संभालने के लिए स्मार्ट मीटर्स बनाए गए हैं। पुराने मीटर तो सिर्फ ये गिनते थे कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की। अच्छा। देखिए, स्मार्ट मीटर ये भी मापते हैं कि आपने कितनी बिजली बनाकर वापस ग्रिड को बेची। और इनकी खासियत सिर्फ इतनी नहीं है। जो बिजली कंपनियां हैं यानी डिस्कॉम, वो दूर बैठे ही आपकी खपत देख सकती हैं। मतलब रिमोट मॉनिटरिंग। बिल्कुल। और अगर कोई बिल नहीं भरता है तो कनेक्शन भी काट सकती हैं। इससे उनका घाटा कम होता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। और इसका बाजार बहुत बड़ा है। एक अनुमान है कि भारत को 2030 तक लगभग 50 करोड़ स्मार्ट मीटरों की जरूरत पड़ेगी। 50 करोड़? हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी तुलना देश के अगले UPI मूवमेंट से कर रहे हैं। अगले UPI मूवमेंट से? ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऊर्जा के लेन देन का तरीका ही बदल देगा। और कहते हैं कि इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का आइडिया एक बहुत ही आम सी परेशानी से आया था। कहानी ये है कि किम्बल नाम की एक सफल स्मार्ट मीटर कंपनी के संस्थापक को ये आइडिया तब आया जब वे कॉलेज में थे और अक्सर अपना बिजली का बिल समय पर नहीं भर पाते थे। है ना कमाल की बात? हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी निजी समस्या में इतना बड़ा मौका देख लेना। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो भारत की बिजली समस्या का हल अब सिर्फ और बड़े पावर प्लांट बनाने में नहीं है। असली समाधान एक विकेंद्रीकृत, मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड और स्मार्ट सिस्टम बनाने में है, जहां टेक्नोलॉजी TND लॉस जैसी समस्या को खत्म कर रही है और हर घर को बिजली बनाने और बेचने की ताकत दे रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की ओर ले जाता है। तो जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाती हूँ। जरूर। भविष्य में ऊर्जा का मतलब शायद ये नहीं होगा कि हम किसी बड़ी कंपनी से बिजली खरीदें। हो सकता है हमारा पड़ोसी हमें बिजली बेच रहा हो और हम किसी और को। सब कुछ एक ऐप के जरिए, ठीक वैसे ही जैसे आज हम UPI से पैसे भेजते हैं। तो सवाल ये है कि जब हर छत एक पावर स्टेशन बन जाएगी तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी?